आज अगर आप या आपके घर में किसी को कोई डायबिटीज है तो आप जानते ही होंगे कि दिन भर ब्लड शुगर चेक करना, खाने का ध्यान रखना और मेडिसिन लेना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ 20 मिनट का योगा रूटीन आपके डायबिटीज मैनेजमेंट को नेचुरली सपोर्ट कर सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइंटिफिकली सपोर्टेड योग आसन बताऊंगी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ने का नाम नहीं है। जब हमारा शरीर इंसुलिन को सही तरीके से यूज नहीं कर पाता या इंसुलिन की मात्रा कम बनने लगती है, तब ग्लूकोज ब्लड में जमा होने लगता है। धीरे धीरे इसका असर आंखों पे, किडनीज पे, हार्ट और नर्वस पर भी पड़ सकता है। इसीलिए सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। योग इसी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि रिसर्च के अनुसार रेगुलर योग करने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट मिलता है। ये प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए। ये जो भी हम आसन करेंगे उसमें आप एम्प्टी स्टमक होने चाहिए या कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए और किसी भी पोस्चर में बॉडी को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर सीवियर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपकी रिसेंटली सर्जरी हुई है या आपको अनकंट्रोल्ड बीपी रहता है, तो आप अपने बॉडी के अनुसार ही चीजें कीजिए। शुरू करते हैं पहले आसन से, मंडूक आसन यानी फ्रॉग पोज। वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर और इस तरीके से, और उन्हें अपने नेवल के दोनों तरफ पेट के नीचे लगा लीजिए। अब गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकिए, फॉरवर्ड बेंड करेंगे। गर्दन सीधी रखिए और जितना कंफर्टेबल हो उतना ही आगे फॉरवर्ड बेंड कीजिए। इसी पोजीशन में 20 से 30 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और रुके रहेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी को 3 बार रिपीट कीजिए। मंडूक आसन पैनक्रियास के एरिया पर जेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे उस रीजन के ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट आता है। ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। अगर आपको नी में पेन रहता है तो आप इसको वज्रासन के बजाय चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को सामने कर लीजिए, फैलाकर बैठ जाइए। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नी के बाहर रख लीजिए। लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर लगाकर स्पाइन को धीरे से ट्विस्ट करेंगे। स्पाइन को लंबा रखिए और नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। इसमें आप 30 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड भी सेम रिपीट करेंगे। ये स्पाइनल ट्विस्ट डाइजेशन ऑर्गन्स को मसाज देता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स की सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। डाइजेशन बेटर होने से मेटाबॉलिज्म भी सपोर्ट होता है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आसन है भुजंग आसन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को शोल्डर के पास रख लीजिए। सांस लेते हुए धीरे से चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, एल्बोस को थोड़ा बेंड रखेंगे और बॉडी के पास शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। इसी पोजीशन में 20 से 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए और फिर धीरे से नीचे आ जाइए। इसको 3 बार रिपीट करेंगे। भुजंग आसन एब्डोमेन को स्ट्रेच करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। चौथा आसन है धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए, घुटनों को फोल्ड कर लें और अपने एंकल्स को हिप्स के पास ले आइए। फिर अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। सांस लेते हुए चेस्ट और थाइस को ऊपर की तरफ उठा लीजिए। बॉडी धनुष यानी बो की शेप में आ जाती है। इस पोस्चर में 15 से 20 सेकंड होल्ड कीजिए। इसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ये पूरे एब्डोमिनल रीजन को एक्टिवेट करता है और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फंक्शनिंग और सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। तो आता है 5वां और बहुत ही यूजफुल आसन, पवन मुक्त आसन। पीठ के बल लेट जाना है। पहले राइट नी को चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे, खींचकर इसको आप हग कर लीजिए। दूसरा पैर स्ट्रेट रहेगा और कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। फिर लेफ्ट साइड से भी सेम करेंगे और फिर दोनों पैरों के घुटनों को साथ में चेस्ट के पास ले आइए और उन्हें हग कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करना है। ये पोस्चर डाइजेशन इंप्रूव करता है, ब्लोटिंग कम करता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स की सर्कुलेशन को एनहांस करता है। हेल्दी डाइजेशन और बेटर मेटाबॉलिज्म ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक बोनस प्रैक्टिस जो इन सभी आसनों के साथ जरूर करनी चाहिए, ये है प्राणायाम। सिर्फ
5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट भ्रामरी। अनुलोम विलोम आपको कैसे करना है, बस अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। ये तो अनुलोम विलोम, ये आपको बहुत ही धीरे करना है और लंबी गहरी सांसें लेनी है। फिर आता है भ्रामरी में। भ्रामरी में आपको कुछ नहीं करना है, बस सांस भरनी है और छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें भ्रामरी करते वक्त आपको जो भी वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं अपने कपाल की तरफ, उन पर अपना फोकस, ध्यान रखना है। कई स्टडीज शो करती हैं कि रेगुलर प्राणायाम से स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं, ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है और मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन मैनेज हो पाती है और आसान हो जाती है। अगर आप बिगिनर हो तो डेली रूटीन को कुछ इस तरीके से रखिएगा। 2 मिनट तक डीप ब्रीदिंग कीजिए, फिर मंडूकासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं और पवन मुक्तासन कर सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और 5 मिनट के लिए भ्रामरी। पूरा रूटीन आपका मुश्किल से 20 मिनट लेगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, लेकिन सिर्फ योगा ही काफी नहीं है। रोज कम से कम आप 30 मिनट वॉक कीजिए। प्रोसेस शुगर और शुगरी ड्रिंक्स तो बिल्कुल हटा दीजिए। फाइबर खाइए, प्रोटीन से भरपूर डाइट लीजिए और 7 से 8 घंटे की अच्छी साउंड स्लीप लीजिए और स्ट्रेस को मेडिटेशन और प्राणायाम के थ्रू मैनेज करिए। याद रखिए, डायबिटीज आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि आपकी डेली हैबिट्स करती हैं। हर दिन सिर्फ 20 मिनट योगा, एक हेल्दी डाइट और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मिलकर आपके ब्लड शुगर को मैनेज करती हैं, एनर्जी लेवल्स को अच्छा करती हैं और ओवरऑल हेल्थ को पॉजिटिवली चेंज लाती हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं, परेशान हो गए हैं। सिंपल सी चीजें वो अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे तो उनके डायबिटीज को मैनेज करने में उनको हेल्प मिलेगी और उनको एनर्जी लेवल में भी बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नमस्कार।